हेलो डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक वायरस जो कि अभी न्यूज़ में खासकर छाया हुआ है, चांदीपुर वायरस। इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको एक जानकारी दूं। ये एक जानलेवा बीमारी में कॉमनली पाई जा रही है। अभी इसके 3-4 केसेस आपने न्यूज़ में पढ़े होंगे, या तो न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल से उनमें आया होगा कि बच्चों में जानलेवा बीमारी बोलते हैं चांदीपुरा वायरस डिजीज़। तो दोस्तों, ये कोई नई बीमारी नहीं है। इसकी जो डेवलपमेंट है, इसकी जो डिस्कवरी है, वो 1967 में हमारे इंडियन डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट एक भट्ट एंड एक पेशेंट का सैंपल लिया ब्लड का, और उस पेशेंट को बहुत टिपिकल सिम्टम्स थे कि उसका फीवर बहुत तेज़ था और किसी भी दवाई से उसको ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जब उसकी माइक्रोस्कोप में उस कहनी चाहिए को लिया और जांच करके देखा और डिफरेंट देखा, तो उसमें पाया गया एक डिफरेंट टाइप का एक वायरस था जिसको नाम उन्होंने दे दिया चांदीपुर। चांदीपुर दोस्तों एक जगह है, नागपुर के पास एक विलेज है जिसको चांदीपुर बोला जाता है। वहाँ के पेशेंट में ये पाया गया था, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम दे दिया चांदीपुरा वायरस। तो फ्रेंड्स, जैसे आप समझ गए ये क्या है। अब ये मैं आपको बताता हूँ। ये एक वायरल बीमारी जो है, ये सेंट फ्लाई एक वेक्टर होता है, या कहना चाहिए कि छोटी सी मच्छर से छोटी एक फ्लाई होती है जिसको सेंट फ्लाई बोलते हैं, उसके काटने से होता है। तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जब ये काटती है तो अपना ब्लड इन्फेक्टेड पेशेंट दूसरे हेल्दी पेशेंट्स में डाल देगी, तो ये बीमारी वायरस एक दूसरे हेल्दी पेशेंट्स में चला जाता है। ये तो सेंट फ्लाई इसका एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर है। अब सेंट फ्लाई होती कहाँ पे है, तो ये जहाँ पे भी, खासकर ये जो रेनी सीजन अभी जो चल रहा है, खास करके 3-4 महीने जो रेनी सीजन रहेंगे, इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। और जहाँ पे जिन घरों में जो गोबर के थेफले बना के लगाए जाते हैं, खासकर जो गांव एरिया में या जहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे ये सेंट फ्लाई ग्रो करती है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करके वहाँ पे ये पनपती है। पानी कहीं पे अगर भरा हुआ है वहाँ पे भी ये पनप सकती है। तो खासकर ये विलेज एरिया में ज़्यादा होने वाली बीमारी। इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो दोस्तों शुरुआती सिम्टम्स तो जैसे अदर वायरल डिजीज होती है, सर्दी खांसी बुखार ऐसे ही होती है, लेकिन धीरे धीरे अगले 24 से 48 घंटे में ये बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल सिम्टम्स के तौर पे प्रेजेंट करती है। बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टी होगी, और अगर इसको हम अच्छे से नहीं, चलो कि डॉक्टर को आपने नहीं कंसल्ट किया, तो फिर ये बीमारी धीरे धीरे ब्रेन पे पहुंचने लग जाती है, जिससे बच्चे को झटके आ सकते हैं, बच्चे में सांस की समस्या हो सकती है, और इनफैक्ट अगर इसको अच्छे से नहीं हमने टैकल किया तो बच्चों की डेथ भी हो सकती है। तो सिम्टम्स बताया, अब इसके बारे में बता दूं इसका इलाज क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसका कोई पर्टिकुलर या कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं। इसमें हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे कि बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आता है, तो बुखार के लिए एक नॉर्मल जो पैरासीटामोल की सिरप होती है वो दी जाती है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन या आईबी जैसे प्लस या कॉम दवाइयाँ पाई जाती हैं हमारे मार्केट में, उनको अवॉइड करना है इस या कोई भी फीवर में, क्योंकि ब्लीडिंग की टेंडेंसी एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन मेडिसिन में हो सकती है। तो सिंपल प्लेन पैरासीटामोल ही देना है। अगर बच्चा खा पी रहा है बहुत अच्छी बात है। बच्चे के हाइड्रेशन को आपको बहुत अच्छा रखना है। बच्चे को पानी पिलाते रहिए। बच्चे को जो भी उसकी इच्छा के अनुसार खाना, पतला खाना, खिचड़ी, दलिया, ओआरएस आप दे सकते हैं। कुछ बच्चे जिनमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है, तो ऐसे बच्चों को हमें फिर भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको नज़दीकी अपने डॉक्टर से मिलके और बच्चे के इलाज पे फोकस करना है। अच्छी नहीं हो रहा है, बच्चा डिहाइड्रेटेड हो रहा है, बच्चे का फीवर उतर नहीं रहा है, तो आपको तुरंत नज़दीकी बच्चे के डॉक्टर को दिखा के, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना है, और फिर जैसे वहाँ होते हैं। इसके बाद कि अगर अच्छे से सब इलाज हो गया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया, तो बच्चे ठीक भी हो जाए। एंटीवायरल या एंटीबायोटिक, इसमें इसका कोई भी रोल नहीं है। तो यही ये परेशानी है कि हमें सिम्टोमेटिक इलाज देना होगा। इसके बाद अब हम आते हैं कि प्रिवेंशन, कि इस बीमारी से हम बच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो कैरियर है, वाहक है, वो है सैंड फ्लाई। तो हमें ऐसी जगह जहाँ जहाँ पे सैंड फ्लाई की ग्रोथ हो रही है, या जहाँ जहाँ ये सैंड फ्लाई मल्टीप्लाई कर रही है, उन जगहों पे कीटनाशक दवाएं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को छिड़काव करना है। पानी कहीं पे भी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। गोबर से बने हुए थेपले जहाँ पे भी अगर ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो उनको हटाना है, उनको यूज़ नहीं करना है। या जहाँ पे भी इकट्ठा ढेर लगा वहाँ पे आप पेस्टिसाइड का। इसके बाद अपना पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए आप फुल माह के कपड़े पहने, और मस्कीटो नेट भी आप यूज़ करें। सोते रहें तो सोते में ये सैंड फ्लाई आपको ना काटे। और इसमें जो मस्कीटो नेट रहेगी वो बारीक छेद वाली होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्लाई मच्छर से भी छोटी होती है। तो अगर आपने बड़े छेद वाली आपने मच्छर डाली तो उसमें से अंदर घुस सकती है वो। तो आपको इन सब पे फोकस करना है। अगला आता है वैक्सीन। जैसे आप सब जानते हैं कि भाई वैक्सीन
से हम अपने किसी भी रोग की रोकथाम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें जो बीमारी है चांदीपुरा वायरस, इसके लिए 2 वैक्सीन हैं एंड बहुत कारगर। एक किल्ड है, एक रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी ये एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन ही है, इनके कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं। और चूंकि अभी 300-400 के आसपास के केसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा अभी इस पर फोकस नहीं है दवा कंपनियों का कि हम इसके लिए वैक्सीन बनाएं। तो फिलहाल तो अभी पर्सनल प्रोटेक्शन और हाइजीन, इसी से आपको अपने आप को बचाना है, सो दैट कि आपको चांदीपुरा वायरस से या अपने बच्चे को आप बचा सकें। खासकर इसमें 9 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है ये बीमारी। थैंक यू।